का प्यार का चमन। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के सामने दोबारा इस चैनल पे आया हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान और आप सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें। आज आपने समाचार में सुना होगा कि उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जैसे कि कोरोना इत्यादि वगैरह वगैरह कई बीमारियों का नाम लेकर के उन्होंने बताया कि ऐसी एक बीमारी है जिसे जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उदयनिधि से तो पूछ नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटे गांव से आता हूँ। ये है कि हमारे वीडियो के माध्यम से लोग जरूर पूछ सकते हैं। इसे जानना जरूरी है कि सनातन धर्म अगर कोरोना है, सनातन धर्म यदि बीमारी है, सनातन धर्म किसी बीमारी से अगर जोड़ा जा सकता है तो फिर हम तो जानते हैं कि इस देश का तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे हमारा कानून, हमारे देश का संविधान यही कहता है कि किसी के धर्म, किसी जात पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं मानता हूं कि सनातन धर्म और सनातन में दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सनातन धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है कि सनातन में एक हिंदू धर्म ही माना जाएगा और सनातन से जुड़े हुए लोग हिंदू ही हैं। और हिंदू की विशेषता आपको मैंने पहले वीडियो में बता ही चुका हूं। और जिस तरीके से ये अपमानित कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं सनातन को, अगर कोरोना बताते हैं कि सनातन धर्म कोरोना है, सनातन धर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए, जैसे कोरोना को मिटा दिया गया या कोरोना को मिटाने की कोशिश की गई, उसी प्रकार से सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। तो यानी कि आप एक बात ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि सनातन धर्म को मिटाने का अर्थ है सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को, यानी जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, उनको मिटा देना, तभी तो सनातन मिट जाएगा भाई। नहीं तो जब तक उसे चाहने वाले या उसे मानने वाले, ये कहने वाले कि हम सनातन ही हैं, ये रहेंगे, तब वो कैसे मिट सकता है? कोरोना खत्म हुआ तो वो या हो जाएगा तो उसका दवा पूर्णता ये चलाई जाएगी कि वो खत्म हो जाए, उसकी बैक्टीरिया खत्म हो जाए। यानी कोरोना क्या था? एक बैक्टीरिया थी। तो भैया ये हमको क्या कोरोना बता करके तो क्या सनातन धर्म के मानने वालों को क्या ये बैक्टीरिया बता रहे हैं? हम लोग क्या बैक्टीरिया हैं? कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं इनको, और ये हमको मिटा देंगे। मैं उनसे यही निवेदन करता हूं और आप सभी से यही चाहता हूं, यही हमारी इच्छा है कि ऐसी वाणी का प्रयोग, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, और वैसे तो ऐसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से ऐसा वाक्य निकाल करके और लोगों में दहशत या बवाल का माहौल बनाए, तो ये हमारे देश और हमारे या उसके या किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जवाब जरूर मैं उनको देना चाहता हूँ। इसी आधार पे थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि मौर्य जी ने कहा था कि रामायण में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि रामायण में श्री महाराज तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शुद्ध पस नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी ऐसे ही व्यक्ति के लिए लिखा था जैसे कि उदय निधि हैं या इत्यादि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम सबका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति के लिए लिखा गया है। ढोल गंवार शुद्ध पस नारी का मतलब यही होता है कि ऐसे गंदे लोग, शूद्र का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, किसी जात या धर्म पे नहीं। शूद्र का मतलब होता है जो गंदा काम करे, समाज को कहीं एकत्र करके किसी कुएं में ढकेलने का काम करे, डुबो दे और आपस में लड़ा करके उनको मारने की चेष्टा करे, उसे ही शूद्र कहते हैं। शूद्र कोई जात नहीं होती है। शूद्र का मतलब होता है जो गंदा काम करे, गलत कार्य को अंजाम दे, ऐसे ही व्यक्ति को शूद्र कहते हैं। और यही शूद्र हैं जो उदय निधि हैं, वो शूद्र ही हैं, यानी वो गंदे व्यक्ति ही हैं। उनका कोई जात, कोई धर्म किसी से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि वो मानवता में ही नहीं गिनते। हमारे हिसाब से तो उन्हें इंसानियत का कोई मतलब ही नहीं पता है, वो इंसान में गिनती ही नहीं उनकी की जानी चाहिए। वो तो जानवर जैसे, तो क्योंकि वो हमेशा जानवर क्या करता है, वही काम वो करते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े, गलत काम को बात अंजाम देना, गलत कार्य करवाना, गलत बोलना। भाई इसकी क्या जरूरत थी उन्हें बोलने की? मैं इस्लाम या किसी सनातन या अन्य कोई भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय के लोगों को उनके ऐसे शब्द से, अपने ऐसे शब्द से उनको चोट पहुंचाऊं, ये तो सही नहीं है। और उनके द्वारा कांग्रेस सोच रही है या सोनिया गांधी सोच रही हैं कि ऐसा काम करके हम मोदी जी को हरा देंगे 2024 में और वोट हमें मिलेगा। तो जो ऐसे लोगों को वोट दे, वो समझिए कि अपने वोट को किसी कुएं के पानी में यानी तालाब में डाल रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग ही उनको वोट देंगे, बाकी कोई वोट देगा नहीं। यही सही है। और मोदी जी को हराना तो छोड़ दीजिए, जब तक मोदी जी 24 नहीं, जब तक मोदी जी बैठे हुए हैं तब तक वो नहीं हारेंगे। यही सत्य है और इसे जानिए। इसके लिए नहीं कि वो किसी धर्म के लिए कार्य करते हैं,